पहुंचे उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर के स्वागत के लिए पूरी ताकत। एयरपोर्ट से सीधे शेर कश्मीर भवन पहुंचेंगे उमर अब्दुल्ला। कार्यकर्ताओं से बैठक करने के अलावा 30 मंडलों से भी करेंगे मुलाकात। चुनावों के बाद अब डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस पार्टी। चुनावों में जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन पर कर रही मंथन। कारणों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। चुनाव में मात्र 6 सीटें हासिल कर पाई कांग्रेस पार्टी। जम्मू कठुआ हाईवे पर सांबा तक अब नहीं लगेगा जाम। सांबा जिला प्रशासन ने जरूरी दिशा निर्देश किए जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिए गए निर्देश सड़क हादसों को रोकने के लिए कारगर साबित होंगे। डोडा के बीचों बीच घंटाघर चौक इन दिनों सुर्खियों में। घंटाघर पर 3 घड़ियां बता रही हैं अलग अलग समय। रखरखाव की जिम्मेदारी डोडा म्यूनिसिपल काउंसिल के पास। प्रशासन के अधिकारियों की नजर में नहीं आई लापरवाही। चलिए, स्वागत है आप सबका जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सुप्रीम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला अब पहली बार जम्मू पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के जम्मू में स्वागत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एयरपोर्ट से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कार्यालय यानी कि शेर कश्मीर भवन तक उमर अब्दुल्ला के स्वागत के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमर कस की है। मुख्यमंत्री 1 बजे के करीब जम्मू पहुंचने पर पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के अलावा कुछ प्रतिनिधि मंडलों के साथ मुलाकात भी करेंगे। आप देखिए हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा की एक खास रिपोर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इन चुनाव में कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में मात्र 6 सीटें मिल पाई। पार्टी को कश्मीर संभाग से 5 सीटें मिली हैं, जबकि जम्मू संभाग से कांग्रेस मात्र राजौरी की सीट ही अपने नाम कर पाई। कांग्रेस ने जम्मू संभाग में मिली करारी हार पर मंथन शुरू कर दिया, जिसके चलते कि पार्टी ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसमें कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है और ये समिति 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करके बताएगी कि आखिर कहां पर चूक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ परामर्श कर विधानसभा चुनाव में जम्मू क्षेत्र में हार के कारणों का पता लगाने और पार्टी की मजबूती के उपाय सुझाने के लिए उच्च स्तरीय एक कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सभी समीकरण सामने आएंगे, लेकिन अब इन तमाम चीजों पर
चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। गौहर सर, बताइएगा, जिस तरीके से हमने देखा कि 32 सीटों पर लड़ने के बावजूद केवल 6 सीटें कांग्रेस की झोली में आई है, वो भी 5 कश्मीर डिवीजन से और मात्र 1 सीट जम्मू डिवीजन से। क्या कुछ लगता है क्योंकि नेशनल पार्टी है, तमाम सालों से, कई दशकों से काम करती आ रही है, लेकिन फिर भी मात्र 6 सीटें यहाँ जम्मू कश्मीर में उनको हासिल हुई है? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था जब नताइज सामने आए, क्योंकि कांग्रेस ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक मेजर टर्न और इस बार होगा और स्टेबल टर्न होगा और जम्मू प्रोविंस के अंदर जो जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, आरएसपुरा के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर वो कम बैक करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से 2008-2014 में उन्होंने करने की कोशिश की थी। लेकिन 2-3 बड़े मेजर फैक्टर्स रहे हैं और ये मेजर फैक्टर्स तब सामने आए जब उमर अब्दुल्ला की और सेरेमनी हुई। उनके जो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर पहुंचे, राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, प्रियंका वाड्रा गांधी श्रीनगर पहुंचे और जब वहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया तो कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने राहुल गांधी को बताया कि ये वो लड़का है जिसका बाप भी कांग्रेस के साथ था, लेकिन अगर इसको टिकट दिया होता तो शायद आज ये झोली और ये पासा जो है वो पलट चुका होता है, ये कांग्रेस की झोली नहीं होता। ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि कई जगहों पर इसी तरीके का झोल हुआ है जिसकी वजह से कांग्रेस पीछे रही है। जिसके फौरन बाद कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो जब श्रीनगर में बैठे चाय पर, तो यही बात हुई कि एक डेप्थ इंक्वायरी की जाए, पता लगाया जाए कि क्या मैंडेट देने में कोई गलती हुई है या मैंडेट देने के बाद जो पार्टी काडर के बीच तनाव है वो खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस को इतनी बुरी हार जम्मू प्रोविंस के अंदर देखने को मिली एज कम्पेयर टू कश्मीर। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब हाई पावर कमेटी बनाई है, 7 लोगों पर मुश्तमिल यह कमेटी है जिसकी सरबराही जो प्रवक्ता है रविंद्र रैना वो करेंगे और उन्हें यह काम सौंपा गया है और 30 दिन का वक्त दिया गया है कि वो हर जोन के अंदर, जिस तरीके से जोन वाइज उन्होंने मैंडेट्स बांटे थे, यही जोन वाइज हर एक चीज को वो एसेस करेंगे, वोट परसेंटेज को खंगालेंगे, लोकसभा के रिजल्ट को खंगालेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या मैंडेट देने में गलती हुई या मैंडेट देने के बाद जो होमवर्क करना था कांग्रेस पार्टी को वो नहीं हुआ है। और ये माना जाए कि एक डैमेज कंट्रोल भी है और जो आवाजें उठ रही थी कि कांग्रेस के अंदर ऑल इज नॉट वेल, उसको भी रोकने की एक कोशिश है। इस बात ये भी बताइएगा, क्या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में, या फिर अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें, क्योंकि उन्हीं के अलायंस पार्टनर ये कहते नजर आए कि जम्मू कश्मीर में उस लेवल की इलेक्शन कैंपेन कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं की जा रही, वहीं पर बूथ लेवल पर और जो ग्राउंड लेवल पर पार्टी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये कमेटी किस तरीके से इन चीजों पर मंथन करे? बिल्कुल ये बात सही है, जिस तरीके का बूथ लेवल मैनेजमेंट चाहिए था, मोहल्ला लेवल मैनेजमेंट चाहिए था, वो कांग्रेस के अंदर दिखा नहीं, जिसकी वजह से नतीजे कुछ अलग आए। साइमल्टेनियसली जिस रिग्रेस कैंपेन की बात हो रही थी कि बीजेपी को अगर रोकना है तो हमने हर घर तक पहुंचना है और हर नौजवान तक पहुंचना है, हर महिला बुजुर्ग तक पहुंचना है और उसे बताना है कि अब की बार बदलाव के लिए वोट क्यों, वो कहीं दिखा नहीं। नो डाउट राहुल गांधी को आपने आते हुए देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को आते हुए देखा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आए, राहुल गांधी है, उससे ज्यादा होता है कि जो कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर है वो कहीं उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं था और जो लोग चुनाव में भी थे शायद उनकी भी ज्यादा उतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी ग्राउंड के अंदर, जिसकी वजह से रिजेक्शन हर तरफ से हुई कांग्रेस को। और अब वही चीजें देखी जा रही है कि क्या लीडरशिप को बदलाने की जरूरत है, क्या नए चेहरों को सामने रखने की जरूरत है और जो युवा चेहरों की बात हो रही है वो किस तरीके से अकोमोडेट किए जाए ताकि सीनियर भी रहे और युवाओं को आगे मौका मिले, वो चुनाव के अंदर जाए और वो अपने तरीके से जो मुद्दे नौजवानों के हैं उन पर बात करें, उनको लेकर ड्रिल करे गवर्नमेंट को। अब तो बीजेपी कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी यह भी है कि वो अलायंस के अंदर तो है लेकिन अलायंस ने अभी कोई बड़े ऐसे फैसले तो किए नहीं जिसको लेकर वो मैदान में आती, दनूरा पीती, देखिए हाय 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 तोबा करके लोगों की थोड़ी सी सिंपैथी ले पाती। अब वो दरवाजे भी बंद हुए, यही वजह है कि विद इन द कांग्रेस एक सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अब अगर हम फ्यूचर देखेंगे कांग्रेस पार्टी का, वो कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव हुए थे, दोनों ही जगह उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ लगता है फ्यूचर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, क्योंकि नेशनल लेवल की बात करेंगे सेकंड बड़ी पार्टी ये गिनी जा रही है, लेकिन फिर भी हार का सामना हर स्टेट में करना पड़ रहा है इस पार्टी को। देखिए कांग्रेस लीडरशिप की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है
के फैसले दिल्ली से आते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से बीजेपी के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी मैनेज कर पाती है हर स्टेट को, हर स्टेट के कार्यकर्ता को अंदर, और फिर पूरी ताकत के साथ हर स्टेट के अंदर जाकर वो चुनाव लड़ती है, वो कांग्रेस नहीं कर पाती है। जरूर कांग्रेस वॉर रूम बनाती है, इलेक्शन रूम बनाती है, लेकिन उन इलेक्शन रूम और वॉर रूम के अंदर होता क्या है, शायद उसका टेकअप करने वाला कोई नहीं है। जो इमीडिएट इश्यूज और मैटर्स डिस्कस करने हैं, रिजॉल्व करने हैं, उनको टेकअप करने वाला कोई नहीं है। वही मैंने कहा कि जो लीडरशिप क्राइसिस थोड़ी सी है वो आपको हर स्टेट के अंदर नजर आएगी। नो डाउट ऊपर वाले चरण पर आपको मल्लिकार्जुन खड़गे दिखेंगे, आपको सचिन पायलट दिखेंगे, राहुल गांधी दिखेंगे, प्रियंका वाड्रा गांधी अब दिखेगी, या खुद सोनिया गांधी भी कई जगह पर मैदान में आपको नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बैक टू बैक जनसभाएं कर रहे हैं, होम मिनिस्टर बैक टू बैक जनसभाएं कर रहे हैं, 18 से 19 चीफ मिनिस्टर यहाँ जम्मू कश्मीर के छोटे से चुनाव के अंदर भी जोके गए, फिर हजारों कार्यकर्ता दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश से लाए गए, यहाँ पर उन्होंने कैनवैसिंग की मंदिरों के बाहर, दीदी जगहों पर। वो चीज कांग्रेस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस को हर जगह से सेटबैक मिल रहा है। आखिर सवाल, जिस तरीके से हमने देखा कि अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ चुके हैं उनको रिवाइज नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस किस तरीके से अपने पैर पसारती नजर आ सकती है जम्मू कश्मीर में? एक गैप जो जनता और कांग्रेस पार्टी के बीच में है उसको किस तरीके से फिलअप करने का काम कर सकते हैं? अभी एक और बड़ा इम्तिहान होगा, लेट इट बी ऑन 2025, अगर दिसंबर जनवरी तक वो नहीं है, लेकिन आप मिड ऑफ द फेब से देखेंगे एक और बड़ा इम्तिहान सभी पार्टी के लिए शुरू होगा, जब लोकल अर्बन बॉडीज के लिए, पंचायती के लिए चुनाव होगा। अगर कि वो नॉन पार्टी बेसिस पर चुनाव होगा, जिस तरीके से अभी तक हम खबर सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। वहां पर हर एक के ग्रॉस रूट का पता लगेगा कि किस पार्टी का किस इलाके में, किस कस्बे के अंदर कितना ग्रॉस रूट है। जितना वो जीत कराएगा उतनी उसकी पार्टी मजबूत ऑटोमेटिकली ऊपर होगी। तो आने वाला जो दिन है उसको देखते हुए कांग्रेस भी गियर अप है, और नो डाउट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जम्मू प्रोविंस के अंदर अपने तरीके से गेम प्लान सेट करने की कोशिश की है। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे थे, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तस्वीर कुछ इस तरीके की निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर पार्टी के ग्रास रूट लेवल पर जो काम है वो नहीं हो पा रहा, और लोगों में काफी ज्यादा गैप और पार्टी के बीच में गैप देखने को मिल रहा है। और ये तमाम चीजों से साफ हुआ है कि क्योंकि 6 ही सीटें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को मिली है, वो भी 5 सीटें कश्मीर डिवीजन से, और मात्र 1 सीट जो कि राजौरी से कांग्रेस पार्टी की झोली में गई है। इसी बीच अगली खबर, जहां पर जम्मू कठुआ हाईवे पर जिला सांबा के अधीन आने वाले इलाकों में जारी निर्माण कार्यों के कारण लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का समाधान होने की उम्मीद बंधी है। ऑटो यहाँ पर पेश आने वाले सड़क हादसों का भी सांबा प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूबा के डेप्यूटी कमिश्नर राजेश शर्मा ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को साथ लेकर सांबा से बड़ी ब्राह्मणा तक हाईवे का दौरा कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने निर्माण कार्य करवा रही कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी तमाम दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है। तो इन चीजों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया जिला सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं डीसी सांबा द्वारा, और क्या है इस एडवाइजरी में? देखिए, बिल्कुल इस समय नेशनल हाईवे का इसमें काम लगातार चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम कह लीजिए या फिर मेंटेनेंस का काम कह लीजिए, इसमें लगातार आप देख रहे हैं कि काम काफी समय से लगा हुआ, लेकिन अभी तक कंप्लीशन पर नहीं आ रहा। उसी को लेकर इंस्ट्रक्शन जो डीसी सांबा राजेश शर्मा जी की तरफ से की गई है नेशनल हाईवे की, जो कि गढ़वाल और बड़ी ब्राह्मणा के बीच का जो पूरा नेशनल हाईवे का ट्रैक है, इसे इंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसमें एडीसी सांबा भी थे। इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मौजूद रहे, और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। और एक दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं कि एक जो टाइम लिमिट जो सेट की गई है इस काम को खत्म करने की, उसी टाइम लिमिट में से काम को कंप्लीट किया जाए, काम की स्पीड को बढ़ाया जाए। उसी को लेकर कुछ चीजें हैं जो नेशनल हाईवे पर काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिसमें जहां जहां पर भी डाइवर्जन दिए हुए हैं हाईवे पर, तो वहां पर जो है साइन बोर्ड लगाने की बात की गई है। इसी के साथ स्पॉट होल्स को भरने की बात की गई है, कि ताकि जो ट्रैवलर हैं, जो गाड़ियां लेकर लोग निकलते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई हाईवे पर परेशानी झेलनी ना पड़े। हालांकि परेशानियों का सामना लगातार यहाँ कम्यूटर्स ने किया है जितना से जब से काम शुरू हुआ है हाईवे का। और आप देख रहे हैं कि अगर सांबा से जम्मू तक की जो उसका डिस्टेंस है वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, जो कि पहले
1 घंटे के अंदर अंदर ये कवर हो जाता था, लेकिन अब आप लेकर चलिए कि 2-2.25 घंटे जो वो सांबा से जम्मू तक लग जाते हैं। उसी को लेकर ये कहा गया है कि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, ट्रैफिक क्योस ना ज्यादा हो, उसी को लेकर ये व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित करने की बात की गई है। और ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं डीसी सांबा की तरफ से कि जल्द से जल्द काम को कंप्लीट किया जाए। खासतौर पर जहां जहां पर भी हाईवे के स्ट्रेच पर जो फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है उसमें भी तेजी लाई है, ताकि जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो, सड़कें अच्छी हो जाए और यहाँ ट्रैवलर्स को जो है अच्छी सड़कें मिले, ताकि उनकी ट्रैवलिंग जो वो स्मूथ रहे और हादसे के जो चांसेस हैं हाईवे पर वो भी कम हो। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब से काम लगा है जो नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट का ग्राफ है ये भी लगातार निरंतर बढ़ा है, जो कि चिंता का विषय है। कई चीजें जाने चली गई हैं, उसी को लेकर ये विजिट आप कह सकते हैं, इंस्पेक्शन आप कह सकते हैं डीसी सांबा ने की है। अब देखना ये है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव को खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंडर यहाँ पर काम किया जा रहा है, जो एजेंसीज यहाँ पर कंसर्न काम कर रही हैं, उनको ये हिदायतें दे दी गई है। अब देखना है कि कितनी जल्दी काम यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है नेशनल हाईवे का, ताकि लोगों को अच्छी सड़कें और अच्छा सफर जो वो नसीब हो पाए काफी लंबे अरसे के बाद। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर सांबा से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और तमाम चीजों को लेकर काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे एक्सीडेंट्स पेश आते थे जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती थी। अब इन तमाम चीजों पर अंकुश लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए जो अथॉरिटीज हैं और जो डीसी सांबा है उनके द्वारा काम किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक करें। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। मधुसूदन 100% देसी घी, purity tested by gas chromatography. मधुसूदन दही, UHT milk and charge. अगर आप सबका इस ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, बात होगी जिला डोडा के हवाले से, जहां पर डोडा शहर के बीचों बीच घंटाघर चौक इन दिनों सुर्खियों में है। इसका श्रेय PWD को जाता है, जिससे ये घंटाघर का निर्माण करवाकर यहाँ 3 घड़ियां तो लगवा दी थी, लेकिन ये तीनों घड़ियां अलग अलग समय बता रही हैं, जिससे लोग पसोपेश में हैं। आपको बता दें कि इन घड़ियों की देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी डोडा म्युनिसिपल काउंसिल की है। यहाँ से गुजरने वाला हर कोई अब यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है जब उसकी नजर इन तीनों घड़ियों पर पड़ती है। खास बात यहाँ पर यह है कि प्रशासन के अधिकारियों का भी यहाँ से रोजाना आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनकी नजर इन घड़ियों पर नहीं पड़ पाई। हालांकि अगर बात करेंगे शायद उनकी नजर पड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे PWD विभाग द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस का जो जिम्मा है वो म्युनिसिपल काउंसिल का है। लेकिन अब आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक घंटाघर जिसमें कि 3 घड़ियां लगी है और तीनों घड़ियां अलग अलग समय बता रही हैं, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं, लोगों में काफी पसोपेश की स्थिति जो है वो नजर आती है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से। विकास, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार डोडा सुर्खियों में बना रहता है और अभी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 1 घंटाघर और इस 1 घंटाघर में 3 घड़ियां अलग अलग समय बता रही हैं, काफी बड़ी बात है अपने आप में। जी बिल्कुल, लगभग 2010 के बाद जो है क्लॉक टावर जो है बिल्कुल डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया था और उसके बाद जो है तमाम लोग जो है जब भी यहाँ पर आते थे तो कम से कम इसके साथ में या आसपास खड़े रहकर
फोटो वगैरह ले लेते थे, लेकिन अब जो है काफी लंबे समय से यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसके तीनों साइडों से जो है घड़ियां लगा दी थी, लेकिन वो घड़ियां भी जो है बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद घड़ी के ऊपर एक और घड़ी लगा दी, लाखों की घड़ी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर लगाई, लेकिन वो भी जो है ठप पड़ी हुई है और हर किसी की नजर जो है बिल्कुल इस क्लॉक टावर के ऊपर जाती है, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन निचली साइड जब घड़ियों की बात आएगी तो ये घड़ियां बिल्कुल बंद है। और इस तरह से लगता है कि जैसे डोडा का टाइम जो है बिल्कुल खराब चल रहा है, और जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसके आसपास रहता है, चाहे फिर डीसी ऑफिस हो, तहसीलदार ऑफिस या एसएसपी ऑफिस, ये तमाम अफसर इसी रास्ते से होकर कभी भी इन्होंने नहीं सोचा कि कम से कम इस चीज की निगरानी रखी जाए और इसको सही तरीके से यहाँ पर यानी घड़ी को जो है सही तरीके से लगा दिया जाए। फिर यानी जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तब इस क्लॉक टावर को जो है सजाया जाता है और दिखाने के लिए। विकास, देखिए खबरें प्रसारित की जा रही हैं, चाहे ट्रैफिक विभाग के हवाले से हो या फिर अन्य जितने भी डिपार्टमेंट डोडा में काम कर रहे हैं या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल की बात हो, तो इन खबरों के प्रसारित होने के बाद गुलिस्तान न्यूज इस तरीके से लगातार खबरों को प्रसारित कर रहा है, आप भी ये मुद्दे जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्या उसके बाद कुछ असर देखने को मिलता है कि प्रशासन हरकत में आता है और इन तमाम चीजों को लेकर काम किया जाता है? जैसे कि हमारी कोई खबर लगती है उसके बाद जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है जाग जाती है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट ने क्लॉक टावर को खड़ा किया है या जिसके निगरानी में इसको रखा गया है, तो कम से कम उनको देखना चाहिए। एक तो लाखों का खर्च कर इसके ऊपर घड़ियां लगाई गई हैं, वो भी जो है बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। और पहले देखिए, इससे पहले जो है यहाँ के लोगों के साथ और श्रीनगर का दिखता है जहाँ पर लाखों की घड़ियां जो है बिल्कुल सामने दिखती है, यहाँ पर इस तरह से स्पीकर टाइप में चिपका दी गई है तीनों टाइप से घड़ियां। और ऐसे में अगर इतने लाखों का अपने इस क्लॉक टावर को बनाया गया है जहाँ पर लाखों लोग आसपास यहाँ से होकर या किसी तरह के भी फोटो शूट करते हैं, तो कम से कम ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और मुझे लगता है ये खबर देखने के बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आएगी और इससे दोबारा से घड़ियां ठीक की जाएगी, क्योंकि लंबे समय से ये घड़ियां जो है गलत टाइम बता रही है और ऐसे में जो है लोग जो है काफी हंसी मजाक उड़ाकर यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास जिला डोडा के वाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि ये बताया जा रहा है कि क्लॉक टावर एक घंटाघर जिसको कि केवल बड़े फेस्टिवल्स पर सजाया जाता है, लेकिन अभी की बात करेंगे तो एक टावर पर 3 घड़ियां इंस्टॉल्ड है और इन तीनों घड़ियों द्वारा अलग अलग समय बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और इन तमाम चीजों से ये साफ हो जाता है कि डोडा का समय अब काफी खराब चल रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।